दोस्तों अगर जैसा आज तक करते आ रहे हो ना वैसा ही अगर करते रहे तो सच बता रहा हूँ मैं, ईमानदारी से मेरा जो तजुर्बा है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, बहुत बुरी हालत होने वाली है। जी हाँ, बहुत बुरी हालत ख़राब हो जाएगी। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और समझ में उस टाइम पे कुछ नहीं आएगा। जो भी समझ में आ सकता है वो आज ही आ सकता है, अभी आ सकता है। जिस भी किसी सिचुएशन में हो, अभी जिस किसी भी हालत में हो आप, अभी के अभी अगर आपने अपने फैसला चेंज नहीं किया, बदला नहीं, अपने आप को परिवर्तन में नहीं लाया, तो बहुत बुरी हालत ख़राब हो जाएगी। और उस वक्त आप ये कहोगे कि मेरे साथ कैसा वक्त आ गया है, मेरा कैसा टाइम आ गया है कि इतना बुरा हाल भी किसी का हो सकता है। मैंने कभी सुना भी नहीं था, मैंने कभी देखा भी नहीं था। तो दोस्तों इस तरह का कोई दुर्घटना, ऐसा बुरा वक्त आपका ना आए, इसके लिए मैं आपको कई चीज़ें में जो मेरे देखी है, जो मैंने मेरे सामने आई हैं, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो अप्लाई करें अपनी लाइफ में, अगर अच्छा ना लगे तो मत करिएगा प्लीज़। आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी तरह का, मैं तो होता ही कौन हूँ आपसे ज़बरदस्ती करने वाला, और ना ही ये तमाम मोटिवेटर होते हैं जो दूसरों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, हम सबको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आगे जाओ, आगे बढ़ो, आगे कुछ करो, कुछ बड़ा हो सकता है, किया जा सकता है। बस हार मत मानो, लगातार मेहनत करो, ये करो वो करो। और इतनी संख्या में मोटिवेटर हैं, अपने इंडिया की ही बात करें तो कई सारे धर्मगुरु हैं, समाज सुधारक हैं, मोटिवेटर हैं, बस लगे हुए हैं बेचारे। लेकिन फिर भी क्या ये सब सारे लोगों को बदल पा रहे? नहीं बदल पा रहे। क्यों? क्योंकि सबका नज़रिया चेंज नहीं किया जा सकता। किसी ने सच ही कहा है, जी हाँ बिल्कुल, किसी ने सच ही कहा है कि किसी के भी नज़र का इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं किया जा सकता। कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर कोई पैदा ही नहीं हुआ ऐसा जो किसी के नज़रिए का इलाज कर सके। तो दोस्तों अगर नज़रिए का इलाज करना है तो वो आपको खुद करना पड़ेगा, आपको खुद अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। हर चीज़ को जब देखते हैं ना हम लोग, कई बार ये परेशानी भी होती है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, और मैं कह रहा हूँ थोड़ा नहीं, बहुत लंबा होगा, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है इस बात में कि आपको भी कुछ बड़ा करना है, आपको भी कुछ अच्छा करना है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा जीवन जीकर जाना है, तो ये वीडियो पर टिकिएगा, रुकिएगा, देखिएगा। अगर ऐसा नहीं है आपको पसंद तो आप बिल्कुल वीडियो को छोड़ सकते हैं। मेरा ही वीडियो है और मैं ही आपको बोल रहा हूँ कि आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं और कुछ और देख लीजिए। टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन के लिए बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, उनसे आप अपना मन बहलाइए। अगर आप इतना कहने के बावजूद भी मेरे वीडियो पर टिके हुए हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप भी ऊपर जाना चाहते हैं, आप भी अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप भी दिखाना चाहते हैं अपने आप को और इस दुनिया को कि मैं कुछ अलग हटकर हूँ, कुछ बड़ा करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। बस यूं ही पैदा हुआ और खाया पिया, सोया, जाग गए, कुछ पार्टियाँ शार्टियाँ की और 4 पैसे कमाए, उसके बाद कुछ दुख दर्द झेले और चले गए इस दुनिया से। इसके लिए नहीं आए हैं आप, अगर आप वीडियो पर अभी भी टिके हुए हैं तो दोस्तों होता क्या है कि हम अपने ज़िंदगी में कई ऐसे फैसले होते हैं जिनको बहुत गलत ले लेते हैं। अब वो जाने और अनजाने भी होते हैं। कुछ जाने इस तरह से होते हैं जिनको जान पहचान कर भी गलत फैसले लेते हैं। कुछ लोग वो इस तरह से होते हैं जैसे कि हमको पता है कि गुटखा, चुर्री, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या कुछ और भी, इनको खाने से हमारी बॉडी को नुकसान होने वाला है कहीं ना कहीं, और बहुत बुरा नुकसान होने वाला है। और इसका रिजल्ट जो आएगा बाद में एट लास्ट, वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही असहनीय और परिवार को तोड़ने वाला होगा। लेकिन क्या हम इनका सेवन नहीं करते हैं? क्या काफ़ी लोग सेवन नहीं करते इनका? करते हैं। क्या उनको ये चीज़ें नहीं पता है? पता है। और जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि इसको खाने से ये होगा। क्या उसके बावजूद भी इसको बंद कर पाते हैं? नहीं। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो परेशान होते हैं कि इनको हम बंद कर दें, चाहते हैं वो हर बार यूज करने के तुरंत बाद ही चाहते हैं कि इसको अब नहीं करेंगे, लेकिन हर बार यूज करने से पहले ये सोचते हैं कि बस एक बार और कर लेते हैं। जी फिर से बोलता हूं एक बार, हर बार यूज करने के 2 मिनट बाद ही बोलते हैं कि अब यूज नहीं करेंगे, और हर बार यूज करने से 2 मिनट पहले बोलते हैं एक बार और कर लेते हैं, फिर नहीं करेंगे। एक बार में क्या हो जाएगा? तो ये रूटीन बन जाता है। ये तो हो गया जाने। एक होता है अनजाने। अनजाने का मतलब होता है, अनजाने कुछ गलत फैसले होते हैं, वो इस तरह से होते हैं उसमें शायद हमारा हस्तक्षेप ना हो, शायद वो फैसले हमने ना लिए हो, हमारे माँ बाप, हमारे परिवार, हमारे बुजुर्ग, हमारे रिश्तेदार इन्होंने लिए हो और हमें पकड़ा दिया हो कि बेटे आपको ना डॉक्टर बनना है, आपको ना इंजीनियर बनना है, आपको ना पटवारी बनना है, आपको ना
फुटबॉलर बनना है, आपको पेंटर बनना है, आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको ये बनना है, वो बनना है, वगैरह वगैरह जो भी हो, ये हमको थमा दिया जाता है, जबकि इस फैसले में हमारा बिल्कुल रोल ही नहीं होता है। और फिर हम करना पड़ता है हमको, फिर उसको हम करते रहते, और एक दिन ऐसा आ जाता है जब हम बहुत दुखी होते हैं कि यार कहाँ फंस गए हम, ये काम हमारे लिए बना ही नहीं था, क्यों कर रहे हैं हम लोग। मैं अगर ये काम ना करके अगर ये काम कर रहा होता तो शायद ज़्यादा खुश होता, शायद पैसे कम कमा रहा होता, लेकिन मुझे आनंद आ रहा होता, मैं थक नहीं रहा होता, मैं सुखी होता, मैं खुशी होता। लेकिन क्या करें, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं कैसे करूं। तो दोस्तों एक बात बताओ, देर कभी नहीं होती, सच बता रहा हूँ। काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, उनसे कई मोटिवेटर हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं, उनको सुना है, कई तजुर्बे लिए हैं इस लाइफ से, इस ज़िंदगी से, कई लोगों को ऑब्ज़र्व किया है, मैंने देखा भी है कि यार ये क्या हो रहा है। तब मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें। अगर आपको कहीं टच कर रही हैं आपके हार्ट को, तो आप ये बिलीव करें कि उसके बाद हम ऐसी सिचुएशन पर आ जाते हैं जहाँ सोचते हैं कि यार अब क्या कर सकते हैं, हम तो ऐसे दलदल में फंस गए, ऐसे खड्डे में चले गए कि अब यहाँ से निकलना हमारा इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों इम्पॉसिबल कभी नहीं होता। आप जिस दिन चाहते हो, जिस दिन, जिस पल, जिस सेकंड में आप फैसला लोगे ना, वही आपके लिए बेस्ट है। सो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपके लाइफ में भी ऐसा टाइम आया है, ऐसा कोई पॉइंट आया है, ऐसा कोई पल आया है ना, तो बदल दीजिए अपने आप को, आपका सही फैसला है वो। दूसरी बात, इन लोगों की परवाह क्यों कर रहे हो? हाँ, अरे वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, और मैं ऐसा पहनूंगा तो सामने वाला क्या कहेगा, मेरे अंकल का लड़का क्या कहेगा, मेरी बीवी क्या कहेगी, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरे फैमिली क्या कहेगा, मेरे रिलेशन वाले क्या कहेंगे, ये दुनिया क्या कहेगी, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे से ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को जाने दो भाड़ में यार, लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये लोग है ना, जिस दिन आपको प्रॉब्लम होती है ना, जिस दिन आपके ऊपर समस्या आती है ना, जिस दिन आपकी जान ऐसा लगता है कि यार मेरे को अब जीना बेकार है, जिस दिन आपको लगता है कि मैं क्या करूं, ऐसे मुसीबत में आके फंस गया हूं कि अब मेरी कोई हेल्प करे, तो इन्हीं लोगों के पास जाना, आप इनसे हेल्प मांगना, बोले कि ऐसे ऐसे हो गया है भाई, थोड़ा हेल्प कर दो, कर देंगे आपकी हेल्प, कर देंगे आपकी कोई हेल्प, इतनी सी भी हेल्प नहीं करेंगे। कोई 100 में से एक बंदा मिल जाए हेल्प करने वाला तो कह नहीं सकता, और मिलते भी हो जाते हैं कई बार, हेल्पर मिल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो दुनिया आपके बारे में, जिस दुनिया से आप डर रहे थे कि क्या कहेगी ये दुनिया, क्या कहेंगे ये लोग आपके काम नहीं आने वाले, बिल्कुल नहीं आएंगे काम आपके। और अगर आपको भ्रम है इस बात का, तो अभी के अभी कर दीजिए ये काम, बाद में ये भ्रम टूटेगा तो बड़ी तकलीफ होगी। इस भ्रम को आज ही तोड़ लीजिए या फिर बना के रख लीजिए हमेशा हमेशा के लिए। अभी के अभी हेल्प मांगिए, झूठा ही मांग लीजिए, आप सिर्फ झूठ बोलिए थोड़े दिन के लिए, लेकिन अच्छे के लिए झूठ बोल रहे हो ना आप, तो चल जाएगा। भाई ऐसे 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 ये हो गया है मेरे से, तो मुझे इस तरह की थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मना करेंगे वो लोग, इतने बहाने मारेंगे बड़े शानदार, और उसके बाद आपका मजाक भी उड़ाएंगे। यहीं ख़त्म नहीं होती ये कहानी, मजाक भी उड़ाया जाएगा। मेरे पास आया था, कह रहा था ये वो अटर जटर जो भी है, तो मांग रहा था हेल्प, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, सब दिखावा है, तो आपके बारे में बोलेंगे। ये तब भी बोलेंगे, अब भी बोलेंगे, और हमेशा बोलेंगे, तो इनका परवाह मत कीजिए। अगला मैं जो कहना चाहूँगा वो ये कि दोस्तों देखो, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, पैसे को ही असली खुशी माना हुआ है कि सबसे बड़ा रुपया न बाप न भैया, ये कुछ ऐसी कहावत है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ दौड़ रहे हैं, किस वे में जाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं हम लोग, सबसे बड़ा पैसा ही है? गलत, पैसा नहीं है। पैसा चाहो जी चाहे जितना कमा लो, कल आप कमाओगे भी, और इतना पैसा आएगा आपके पास, मैं आप विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि आप मेहनत करेंगे, आप आगे तक जाएंगे तो बहुत पैसा आपके पास आ जाएगा। लेकिन देख लेना, खुशी तब भी नहीं मिलेगी अगर आप पैसे से खुशी ढूंढ रहे हो तो। पैसे से अच्छी रोटी खरीद सकते हो आप, पैसे से आप चांदी का प्लेट खरीद सकते हो, आप सोने का गिलास खरीद सकते हो, पैसे से भूख नहीं खरीद सकते आप। पैसे से आप डबल बेड खरीद सकते हो, मोटे मोटे गद्दे खरीद सकते हो, जंप वाले, मुलायम, सॉफ्ट, महंगे महंगे। नींद नहीं खरीद सकते पैसे से। नींद आराम की चैन से आएगी तभी आएगी, और नहीं आएगी तो नहीं आएगी, वो किसी की गुलाम नहीं है, पैसे से खरीदी नहीं जाती। तो सीधी सी बात है कि पैसे से आराम, खुशी, आनंद कभी नहीं खरीदा जा सकता। सो गाइज, पैसे के पीछे, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे पीछे मत जाइए, पैसा ज़रूरी है,
बहुत ज़रूरी है। पैसे के बगैर लाइफ नहीं चलेगी। ज़िंदगी जो है वो पैसे के बगैर जीना नामुमकिन है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए ही जीना ये भी गलत है। सो प्लीज़ दोस्तों, सही और गलत का फैसला करिए, पहचानिए, आपकी आंखों के सामने है सब कुछ। अभी देखो, आप गौर करो इस बात पे कि ये जो आंखें हैं ना हमारी, ये पूरी दुनिया को देख लेती हैं। जो भी आप देखना चाहो अपनी आंखों से कुछ भी देख सकते हो, लेकिन अपनी आंखों से अपनी आंखें नहीं देख सकते हो जब तक कि आप दर्पण के सामने खड़े ना हो जाओ। है ना कमाल की बात। ये कान दुनिया भर की सारी बातें सुनने के लिए तैयार है, हर बंदे की आवाज़ सुनने के लिए तैयार है। सब कुछ सुन लेती हैं ये कान, सब कुछ सुन लेते हैं ये कान। कुछ भी हो सुनने को, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, तेज स्लो, सब कुछ सुन लेते हैं। लेकिन ये कान सिर्फ आपको नहीं सुनते हैं, क्योंकि कभी आपने अपने कानों की सुनने की इच्छा ही नहीं की, कभी ज़रूरत ही नहीं समझी आपने कि मैं अपने बारे में क्या सुनना चाहता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ अंदर से वो मैं सुनना चाहता हूँ, मैं क्या हूँ मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। हाँ, दूसरों के आपने पीछे का हिस्सा, ये वाला जिसको पीठ बोलते हैं, ये आप देखकर बता सकते हो कि आप पीछे से कैसे लगते हो, लेकिन खुद को नहीं बता सकते जब तक आईने का सहारा ना लो या सेकंड पर्सन का सहारा ना लो। तो दोस्तों, हम सबको वक्त दे रहे हैं, लेकिन खुद को वक्त नहीं दे रहे। सबको वक्त दे रहे, सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम हर किसी को वक्त दे रहे हैं, लेकिन खुद को वक्त नहीं दे रहे बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरी नहीं समझते। और जबकि सबसे इंपॉर्टेंट वक्त देना किसको है? खुद को। तो प्लीज़ कम से कम 24 घंटे के दिन में से 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जो भी आपसे पॉसिबल हो सके, अकेले में बैठिए, खुद से बातें करिए, खुद क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हो और क्या हो जाना चाहिए था। आप में से कुछ लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ कमज़ोर होंगे, कुछ टूटे हुए होंगे, कुछ हारे हुए होंगे, कुछ खुश भी होंगे अपनी ज़िंदगी से। तो खुश हो, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो तो होना चाहते हो। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से बदलाव है, छोटे छोटे से परिवर्तन है, बस वो करने हैं। बस हम लोग क्या बड़ी चीज़ों के चक्कर में घूम रहे हैं कि कोई ऐसा ऑफर मिल जाए, कोई बड़ा ऐसा कोई मौका मिल जाए, ऐसी कोई जगह मिल जाए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, बस रातों रात ऐसा कुछ हो जाए, कोई जादू हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। दोस्तों, जादू चमत्कार नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, मानिए आप, कोई चीज़ नहीं है, कभी नहीं हो सकता। और अगर है भी तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, गलत हो सकती है। वो आपको फंसाएगी, तोड़ेगी, कमज़ोर करेगी और आपको एक गलत आदत पकड़ा देगी, और आज नहीं तो कल आपको लॉस होने वाला है बहुत बुरा, जिसकी भरपाई आप इस लाइफ में तो नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़, छोटे छोटे से परिवर्तन है, छोटी छोटी सी आदतें हैं, छोटे छोटे से बदलाव हैं, वो आपको करने हैं, वो हम सबको करने हैं। अगर ये कर लेते हैं तो गारंटी है इस बात की कुछ अच्छा होगा हमारी लाइफ में। तो छोटे से परिवर्तन कीजिए, बड़ा रिजल्ट पाइए। लेकिन छोटी आदत, छोटे संस्कार, छोटे बदलाव, छोटे परिवर्तन आपको कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। शर्त ये रहेगी, ये नहीं कि 10 दिन के लिए आपने कोई भी परिवर्तन किया और फिर छोड़ दिया। मत करिए, काम वही करना है, अलग तरीके से करना है। जी हाँ, जो भी आप काम कर रहे हो वही काम करना है, आपको काम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको काम चेंज करने की ज़रूरत है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जिस काम को आप प्रेजेंट में कर रहे हो उससे आप संतुष्ट नहीं हो। संतुष्ट ना होने के कारण हो सकते हैं 2। एक तो जितना आप चाहते हो उससे वो नहीं मिल पा रहा है, या दूसरा आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको वो काम करने में मज़ा ही नहीं आ रहा, आनंद ही नहीं आ रहा। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो इनमें से अगर आप पहले वाले पे हो कि आप जितना चाहते हो उतना नहीं कमा पा रहे हो, तो आपको परिवर्तन करने हैं उसी काम में रह करके, थोड़े थोड़े से बदलाव करने हैं, और फिर जो चाहते हो वो मिलना शुरू हो जाएगा। एक वक्त लगेगा लेकिन। और अगर आप इंटरेस्ट नहीं है आपका इस काम में, फिर भी आपको करना पड़ रहा है, तो आप इस काम को चेंज कर देना। लेकिन तब जो आपको पसंद हो, थोड़ा गौर से सुनिएगा, जो काम आपको पसंद है, जिसमें आपको करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, उस काम को पार्ट टाइम में करना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा सा, और इसको करते रहो, उसको धीरे धीरे करते रहो, इसको पूरा करते रहो,
उसको धीरे धीरे करते रहो, इसको पूरा करते रहो। लेकिन जैसे ही जितना यहाँ से कमा रहे हो, जितना यहाँ से अर्निंग हो रहा है, उतना ही यहाँ से अर्निंग होने लग जाए, तब इस काम को छोड़ दो। अब आप बराबर हो गए। अब इसी पर अपना फोकस डाल दीजिए पूरा, और यहाँ से आप आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये इसमें आपको अच्छा लग रहा है, इसको पूरी तरह से छोड़ दिया तो दिक्कतें आएंगी। फैमिली में दिक्कत आ सकती हैं, आपके परिवार को चलाना मुश्किल हो सकता है, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो तकलीफ बढ़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत को रोकना है, बढ़ाना नहीं है, कम करना है। तो पहले इस काम को करो, जो भी मैंने बताया, इसको करते रहो, इसको बढ़ा देना है, प्लस करना है। आनंद के साथ करिए, बड़े प्यार से करिए, समझदारी के साथ करिए, और फिर धीरे धीरे जैसे ही यहाँ से इतना मिलना शुरू हो जाए तो इसकी भरपाई यहाँ से हो जाएगी। इसको बंद कर दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो ये काम आपको बहुत बड़ा कर देगा, है बहुत अच्छे से, पक्की है, लिख लो आप, मान लो। दूसरा कि मैंने बोला कि जो भी करना है अलग तरीके से करना है, काम वही करना है लेकिन अलग तरीके से करना है। अभी लोग कई लोग ना आपको आते हैं और बहकावे में ले लेते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, कई कंपनीज के लोग आते हैं, कई ऐसी स्कीम आती हैं जो लगती हैं कि यार हाँ ये प्लेटफॉर्म सही है, अगर इसमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं या कुछ लगा देते हैं तो बहुत कुछ मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत जल्दी हम मतलब एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जो हम चाहते हैं, जो उम्मीद है हमें। गलत स्कीम्स फ्रॉड होते हैं, गलत होते हैं, सब बकवास होती हैं। उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, कभी ना जाएं उनके चक्कर में। आपको जो टिकाऊ काम है, जिससे लगता है कि यहाँ से रेवेन्यू तो आएगा, यहाँ से कुछ प्रॉफिट तो होगा, लेकिन एक वक्त लगेगा, तो आप उसको करिए, चाहे कितना ही वक्त लगे। वो कहते हैं ना कि अगर आम खाना है आपको, हर एक की इच्छा होती है कि वो आम खाए, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वो आम मुझे अभी कभी चाहिए, ये गलत है। आम का बीज बोया है तो वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आम का पेड़ लगाया आपने तो बरसों तक भूल जाएगी, उसमें एक कच्चा आम भी लगेगा, लेकिन एक वक्त निश्चित टाइम के बाद उसकी देखरेख करनी है, उसको पाल पोसना है, उसका ख्याल रखना है, उसको संभालना है, उसको मतलब एक वक्त देना है। फिर उसका निश्चित जब वक्त आएगा ना, तो मैं लिख के देता हूँ उस दिन इतने आम लगेंगे उस पेड़ के अंदर, आप नहीं खा पाओगे। उस टाइम आपको शेयर करने पड़ेंगे, या तो पैसों से दूसरों को दो, या फिर खा के खुद मर जाओ, सिंपल। तो आम लगेंगे, आप जिस काम को कर रहे हो उससे आपको प्रॉफिट तो होने वाला है, बहुत प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते कि इतना ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, एक जगह थमना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। इससे क्या है कि कई लोग गलत डायरेक्शन में मेहनत कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं देखे, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा मेहनत देख लो आपके सामने है, कौन करता है? मजदूर वर्ग के लोग करते हैं। क्या उनके बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है? कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेहनत उन्होंने पूरा किया है, लेकिन गलत डायरेक्शन में कर दिया, गलत जगह पर कर दिया। तो दिशा चेंज करनी है, दिशा जब चेंज होगी तो दशा अपने आप बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दिशा जिस दिन चेंज हो जाएगी ना, उस दिन दशा भी बदल जाएगी, ये पक्की बात है। लेकिन एक निश्चित टाइम लगेगा, आपको हारना नहीं है, आपको हटना नहीं है। और मैंने अभी बोला उसको फिर से मैं कम टू द पॉइंट पे आ जाते हैं कि काम वही करना है, अलग तरीके से करना है। मैं अगर आपसे पूछूं, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया होगा जब आप कहीं से जा रहे होंगे तो आपने भेड़ बकरियां रास्ते से निकलती हुई देखी होंगी। तो मुझे बता सकते हैं आपने कितनी भेड़ बकरियां थी? वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मतलब क्या पड़ा है आपने? कब क्यों गिनेंगे, उनकी गिनती क्यों करेंगे? आपको अपने काम से मतलब है, और उल्टे आपका तो डिस्टर्ब और हो गया रास्ते में कि वो आप ऐसे जा रहे हो और वो सामने से ऐसे आ गए, तो आपको हॉर्न बजाना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, फिर निकल जाएंगे तो निकलेगा। अच्छा एक दोस्तों, एक चीज़ पूछता हूँ, उन भेड़ बकरियों में से अगर कोई बकरी ऐसी हो जो लंगड़ी हो, जिसका सींग टूटा हो, या कहीं चोट लग रही हो, उसको ब्लड निकल रहा हो, या कुछ अजीबोगरीब की हो, या उसके 5 पैर हों, कहीं से एक अलग से निकल जाते हैं ना, कुछ अंग फालतू आ जाते हैं जीवों के अंदर, वो आ गया हो, या फिर किसी बकरी की तबीयत खराब हो, उसको कोई कपड़े वगैरह से ढक रखा हो और उसको सेफ्टी कर रखी हो, तो वो भेड़ आपको या बकरी वो ज़रूर आपको याद होगी। क्यों? वो सारी याद क्यों नहीं है? वही तो बकरियां थी, ये क्यों याद है आपको? ऐसा क्या विशेष है? विशेष ये है क्योंकि वो थी तो बकरी, लेकिन वो अलग दिख रही थी। तो आप भी इंसान हो, आप भी आदमी हो, आप भी मेहनत करने वाले हो, आप भी अपनी ज़िंदगी से लड़ने वाले हो, लेकिन थोड़ा सा ज़रा हट के, थोड़ा सा अलग सोचना है बस। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से चेंज हो जाओ, अपने आप को बदल दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। छोटी छोटी सी चीज़ें परिवर्तन करनी है, बदलनी है, भाई साहब लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ।
लेकिन टिके रहना है, हटना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, गलत ट्रैक में नहीं जाना। जहां कहीं भी आपको लग रहा हो, जहां कहीं भी आपको दिखे, एक चीज से सतर्क करना चाहूंगा आपको कि जहां कहीं भी आपको लगे कि यार यहां से मजा आ जाएगा, उधर तो बिल्कुल नहीं मत जाना, कभी नहीं जाना है उस साइड। क्योंकि वो चीज जो आपको लुभा रही है, जो आपको बुला रही है, जो आपको खींच रही है, जो आपको अट्रैक्टिव कर रही है, वो लोभ है, वो मोह है, वो माया है, और ये कभी अपने नहीं होते। ये सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं देखे जाते। सो उधर मत भागना। जहां आपको लगे कि इसमें बड़ी तकलीफ है, जहां लगे कि यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत है, यहाँ मजा तो आएगा काम करने में लेकिन मेहनत बहुत है यार, यहाँ आपको लगेगा कि यार इसमें टाइम बहुत लगेगा, तो इतने वक्त तक मैं कैसे कर पाऊंगा, मुश्किल है शायद, वहीं आपको वक्त देना है, वहीं ऐसा ही जगह है, बिल्कुल करेक्ट। तो अपने आराम से लेटिए, आंखें बंद करिए, ऑब्जर्व करिए, खुद की सुनिए, खुद को पहचानिए, खुद को समझिए कि मैं चाहता क्या हूँ ज़िंदगी से। आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, कौन सी कुर्सी पर बैठा हुआ देखना चाहता हूँ, कहाँ खड़ा होता हुआ देखना चाह रहा हूँ, क्या मेरा एम है, क्या मेरा गोल है, क्या मुझे प्राप्त करना है। फिर उसके लिए आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है कि भाई मुझे वहाँ तक जाना है, तो उसके लिए प्रॉपर गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, एक नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो नॉलेज मुझे कहाँ से मिलेगी, फिर उसके बारे में सोचिए। फिर कहाँ से मिलेगी उसका जवाब आपको मिल जाएगा, फिर वहाँ जाइए। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फीस की ज़रूरत होगी, बहुत सारे इन्वेस्ट की ज़रूरत होगी ना, गलत नहीं पड़ेगी आपको। आप ढूंढोगे ना, दिमाग चालू कर दोगे जिस दिन आप अपना, उस दिन आपको बहुत ईजी, बहुत आसान तरीके से पता चल जाएगा कि मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे जो नॉलेज की ज़रूरत है वो मुझे यहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, यहाँ से तमाम जगह मिल जाएंगी आपको। माइंड अपने आप सर्च कर लेगा, ढूंढ लेगा। बस आप एक इशारा तो करो माइंड को, उस तरफ भेजो तो सही, वो चालू है, बिल्कुल तैयार बैठा है एकदम से। आप उसको छोड़ो तो सही, जिधर भी भेजोगे चला जाएगा। डायरेक्शन तो दो माइंड को, चला जाएगा। फिर उसके बाद माइंड वहाँ से ढूंढेगा कि मुझे ये नॉलेज यहाँ से मिल सकती है, ये नॉलेज मुझे यहाँ से मिल सकती है, मेरा काम इस नॉलेज के बगैर नहीं होगा। तो आप वहाँ से सीखो, फिर वहाँ से सीखो, फिर करो, फिर सीखो, फिर करो। सीखना जब तक जीवित हो, सीखना बंद मत करो और करना भी बंद मत करो। ठीक है, सीखिए फिर करिए, सीखिए फिर करिए। देन ऑल लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए ये अप्लाई कर दीजिए कि मुझे सीखना है फिर करना है। उससे क्या होगा कि आप अपने काम की, अपने प्रोडक्ट की, अपने टैलेंट की जो क्वांटिटी और क्वालिटी वो बढ़ाते चले जाओगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्वांटिटी यानी कि मात्रा और क्वालिटी यानी कि उसकी गुणवत्ता। तो आप जिस किसी भी काम की ग्राहक को या सामने वाले को मात्रा में बढ़ाकर हर बार और क्वालिटी में बढ़ाकर हर बार देंगे तो आपका ग्राहक हुआ कि नहीं हुआ, पक्का आपका कस्टमर बन जाएगा, आपसे दोस्त हो जाएगा, आपसे रिलेशन में आ जाएगा, आपसे हार्ट फीलिंग्स कनेक्ट कर जाएंगी। और जहां दो लोगों के विचार मैच करते हैं, दो लोगों के विचार जहां कनेक्ट होते हैं, वही बिजनेस होता है, वही धंधा होता है, वही व्यापार होता है, वही इनकम जनरेट करता है। बस आपको याद ये रखना है, आपको थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान देना है कि आप जो भी कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी अपने लाइफ में, वो मानवता के लिए क्या अच्छा लेकर आ रही है, क्या हेल्प कर रही है, क्या सुधार ला रही है, क्या मदद कर रही है, क्या सेवा कर रही है। क्यों, एक कहावत सुनी होगी आपने कि सेवा में ही मेवा है। तो सेवा करने से मेवा मिलती तो है, लेकिन एक टाइम के बाद मिलती है और वो मल्टीप्लाई होकर मिलती है, प्लस में नहीं मिलती। सो दोस्तों, बिल्कुल टेंशन ना लो इस बात की कि कब होगा, कैसे होगा, इतना वक्त दे दिया, ये हो गया, वो हो गया, टूट गए, हार गए, छोड़ दिया, थोड़ा सा किया, फिर मोटिवेट हो गए, फिर करना शुरू कर दिया, फिर डिमोटिवेट हो गए, फिर दिमाग खराब हो गया, फिर छोड़ दिया। काम नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन आएगा सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए करना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा करने से या ऐसा परिवर्तन करने से आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आपको रुकावटें नहीं आएंगी, आपको असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने तीनों चीज़ों के नाम बोलेंगे, तीनों ही फेस करनी पड़ेंगी आपको, बार बार करनी पड़ेंगी, 1000 बार करनी पड़ेंगी। रुकावटें भी आएंगी, समस्याएँ भी आएंगी, असफलताएँ भी आएंगी। अब डिपेंड इस पर करता है कि आप गिरे, आपको नुकसान हुआ, आप फेल डाउन, नीचे गिर गए, तो डिपेंड इस पर करता है आप कितनी जल्दी खड़े होते हो।
ये नहीं कि खड़े होंगे, पर एक वक्त लगा था, मैं गिर गया था, एक बड़ी चोट लगी थी मेरे को, तो मुझे रिकवरी होने में 5-6 महीने लग गया, फिर से खड़ा हुआ हूँ तो अब करूँगा। भाई 5-6 महीने रिकवरी नहीं लगाने, 5-6 महीने तो खो दिए ना आपने खुद ही, वो नहीं खोने। सफलता इस पर टिकी हुई है कि आप गिरने के बाद कितना देर लगाते हो खड़े होने में। सचिन तेंदुलकर याद है ना, पहली बार जब क्रिकेट मैच में खेल रहे थे, बॉल लगी थी, नाक फट गई थी, तो नवजोत सिद्धू साहब ने पूछा था, बेटे खेल पाओगे या फिर ट्रीटमेंट के लिए ले जाए? तो उन्होंने बिना 1 सेकंड गवाए बोल दिया था, मैं खेलेगा। बस वही आज क्रिकेट के भगवान है सचिन तेंदुलकर। सिंपल है। तो ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि और ऐसा कुछ मिल जाए, चाहे कितनी मेहनत लग जाए, कितना ही पैसा लग जाए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, या फिर मैं यहाँ तक बोल देते हैं लोग कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस इतना पैसा मिल जाए, बस इतना पैसा मिल जाए। और कोई बोल भी देना, यार एक काम बताता हूँ मैं तेरे को, तू कर दे तो देख ले, 50,000 रुपये मिल जाएगा, 1 लाख मिल जाएगा, 2 लाख मिल जाएगा, जो भी हो। भाई इतने पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई वो काम वही है जिसे आप कर रहे हो, उसी से मिल जाएगा, बस उसे सही तरीके से कर दो, अभी से शुरू कर दो, पूरा का पूरा 100% उसी काम को दे दो और करते रहो फिर लगातार। यही लाखों देगा, करोड़ों भी देगा। और कुछ लोग बोलते हैं ना मेरी लाइन सही नहीं है, मैं गलत काम कर रहा हूँ। है कुछ जिन्होंने सही सोच समझ के बहुत ज़्यादा सोचा समझा कि हाँ मेरे लिए ये काम ठीक रहेगा, उसके बाद उसको करना शुरू किया, 2 महीने किया, 4 महीने के, मतलब कुछ समय के लिए किया, उसके बाद प्रॉब्लम आई, समस्या आई, असफलता आई, टूट गए किसी भी कारण से और बैठ गए। फिर बोल रहे हैं कि यार मेरा शायद गलत डिसीजन था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था और अब मैं कुछ और कर लेता हूँ। भाई यहीं डटे रहो, यहीं डटे रहो, यहीं रुके रहो और यही करो, हो जाएगा। मत भागो कहीं। आपका फैसला सही था, अब आप फैसला गलत ले रहे हो जो अभी सोच रहे हो। अब आपको परिवर्तन की ज़रूरत है, आपको अब अपने नॉलेज से सीखने की ज़रूरत है। आपको समझना है कि मैं गिरा तो क्यों, कमी क्या थी, मुझे नुकसान हुआ तो क्यों, मेरी कहीं ना कहीं गलती रही है, कहीं ना कहीं कमी रही है, मुझे उस कमी को सुधारना है, मुझे चेंज करना है, उसके बाद फिर मुझे करना है, फिर करिए, मज़ा आएगा। और 1-2 बातें मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि एक फील्ड है, वैसे है तो सारी फील्ड नहीं है, जो भी आप काम करो सब बड़े, कुछ बोलते हैं कि यार ये फील्ड अच्छी नहीं है, मेरे वाली मैंने गलत चुन ली है ना, बोलते हैं ना ऐसा। तो ऐसी कौन सी फील्ड है भाई जो अच्छी है, मुझे बताओ। कुछ लोग दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए घूम रहे, मैंने देखा है कि यार हमारी फील्ड में आ जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे और आपको यहाँ से वहाँ तक पहुँचा देंगे। भाई उनसे एक बार ये पूछो कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें विविधताएं नहीं है? कौन सा ऐसा काम है? सबसे, अभी मैं एक एग्जांपल दूँ ना, कि मान के चलिए कोई आदमी मोची है और वो जूते और चप्पलों का रिपेयरिंग कर रहा है, तो सबसे छोटा काम यही है, फटे पुराने कटे हुए जूतों को रिपेयर कर रहा है, तो जूतों का सबसे छोटा काम यही हो गया। ओके, अब इसका सबसे बड़ा काम है, तो मैं अगर कहूँ तो शायद यहाँ तक गलत नहीं हूँ कि बाटा जूतों का ही काम करता है। सबसे बड़ा मोची कौन है? बाटा। सिंपल। तो सबसे छोटा काम क्या है? एक गाड़ी का पंचर लगाना। अगर गाड़ी पंचर है तो उसको पंचर लगाएगा। इसी का सबसे बड़ा काम क्या हो सकता है? उससे बड़ा हो सकता है कोई ट्यूब बनाता हो, टायर बनाता हो। उससे बड़ा हो सकता है कि वो गाड़ी में टायर बनाने का, फिट करने का काम करता हो। उससे बड़ा हो सकता है कोई गाड़ी ही बनाता हो सकता है कोई कंपनी का ही मालिक बैठा हो। तो नीचे से लेकर ऊपर तक हर किसी का काम है, विविधताएं हर काम में है। बशर्ते कि आप सोचो, एक कचौड़ी पकौड़ी का ठेला लगाया तो इसका सबसे बड़ा रूप क्या हो सकता है? किसी का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट हो सकता है। तो गया कहाँ से? यहाँ से भी जाया जा सकता है। डायरेक्ट रेस्टोरेंट खोलने की क्या ज़रूरत है? इंपॉर्टेंट काम में से एक काम आपका भी है। जो भी इंपॉर्टेंट काम है, हर काम इंपॉर्टेंट है, तो जिस काम को आप कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, जो कर रहे हो, जहाँ कर रहे हो वहाँ रुकना नहीं है। आप इसलिए करते रहे हो कि लंबे समय से उसी जगह पर इसलिए रुके हुए हो, बैलेंस किया हुआ आपने, क्योंकि आपने नया कुछ सीखा नहीं है, आपने कुछ प्लस नहीं किया, कुछ नहीं, आपने सीखने की कोशिश नहीं की, आपने कुछ बढ़ाया नहीं है। ना क्वालिटी बढ़ाई ना क्वांटिटी। अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, क्वांटिटी बढ़ाइए, और ये तब बढ़ा पाओगे जब आप सीखोगे। तो यकीनन आप पक्का मान लीजिए आप सीख नहीं रहे हो, अगर आप उसी जगह पर रुके हो काफ़ी टाइम से, तो आई गारंटी इट कि आपने सीखा नहीं है। सीखा वो कर रहे हो जहाँ तक सीखा है, और सीखोगे तो आगे जाओगे। सो प्लीज़ किसी भी काम को कितना भी आगे ले जाया जा सकता है, बशर्ते सीखना बंद ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें,
और अगर आपका दिल का है तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, मैं अगली बार फिर एक और वीडियो के साथ आपके बीच फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।